अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। छठा रमज़ानुल मुबारक और रमज़ान के हवाले से ही जो है उसकी गहमा गहमी, उसकी रमज़ान की बरकतें। रमज़ान आने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारा साल जो होती हैं वो आपको बाज़ार में कम दिखाई देती हैं, लेकिन रमज़ान के साथ ही जो है वो हर तरफ आपको वही नज़र आएंगे, जैसे पकौड़े और ख़ास तौर पे कचौरी। कचौरी जो है एक बड़ी ही लजीज डिश है, लेकिन रमज़ान में ही इसका जो है वो असल रौनक रहती है, नज़र आती है, आगे पीछे नहीं होती। और कचौरी जो है, और ख़ास तौर पे मटन कचौरी, तो लाहौर में आप बिल्कुल ही ना पाया है। गिनती के फिंगर टिप से आप कुछ चीज़ें जगह ऐसी हैं जिसमें, वो भी आपको बताता हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो लाहौर से वाक़ मैंने बताया कि महर बशीर अंदरून लाहौरी गेट, सादिक रेलवे रोड, और एक चांद शहाब टकसाली, ये तीन जो मटन कचौरी हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आगे पीछे बहुत मुश्किल आपको कोई कचौरी मिले, और खासतौर पर मटन कचौरी। तो आए आप आज उसके साथ मटन कचौरी की रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि आप फिर सारा साल जब भी आपका दिल चाहे घर में भी बना सकें। आसान है, थोड़े से टेक्निकल टिप्स, अगर आप रेसिपी पूरी फॉलो करेंगे तो फिर कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। तो जनाब शुरू कर लेते हैं हम इसकी स्टफिंग से। कीमा मटन का आधा किलो आपने लेना है। आधा किलो बेस करके मैं बता रहा हूं, दरमियाने साइज का ले लीजिए, बहुत बारीक कराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आपको क्या चाहिए, एक टाइम सेव करने के लिए रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो आप एक लीजिए प्रेशर कुकर, और साथ में आपको चाहिए आधा किलो मटन का कीमा, दरमियाने का, और मुचर्रब हो, चिकनाई इसमें लाजमी होनी चाहिए, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी मसाले हम आपको बताते हैं। तो सिंपल प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर लीजिए और इसमें जाएगा ये तकरीबन आधा किलो कीमा, जिसमें 20% जो है, 15-20% चर्बी भी शामिल है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 ही टीस्पून इसमें अदरक का पेस्ट। 1 कप पानी और थोड़ा सा सॉल्ट। 1 टीस्पून समझ लीजिए, दैट्स इनफ। इसको आपने 5 से 7 मिनट की स्टीम लगवानी है। कीमे को हमने 7 मिनट की स्टीम दी, सिर्फ लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ, थोड़ा सा नमक डाल के। तो कीमे का ये टेक्सचर बना। अब हम इसको मज़ीद सुखा लेंगे, और थोड़ा सा इसके पानी में ही इसको फ्राई कर लेंगे, यानी सुखा लेंगे। शामिल करने के बाद 2 अदद कटी हुई प्याज दरमियाने साइज की, 10 से 12 सब्ज मिर्च, और इनको बस मिक्स करके आप भून लीजिए, विदाउट एनी एडिंग एनी फैट। कीमे में फैट मौजूद है। तो जनाब आज हमने फिर जहमत दी है सही साहब को, क्योंकि देखें जी, फिलिंग जो है वो तो मैंने खुद बना ली है, लेकिन जो असल उसकी मैजिक पार्ट ऑफ दैट रेसिपी है वो है आपकी कचौरी का डो और उसकी परतें बनाना। तो वो कोई होना चाहिए बहुत ही प्रोफेशनल, जिनका काम है रोजाना की रमजान में 700 कचौरी। क्यों नहीं आपने आज 700 कचौरी आज कर दी है? कितने किलो मैदे से? 30 किलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, आप पहला से करते हैं। इसका सबसे पहले जो है, जो आपकी लेयर्स के दरमियान जो घी लगना है, जिसको आप मावा बोलते हैं, वो बनाना। चलें जी, बताएं उसमें क्या क्या करना है। घी डालते हैं इसमें। अच्छा, ये घी हो गया, ये तो हमारा आप जो है वनस्पति घी आ गया। ये तकरीबन को 200 ग्राम के लगभग मेरे ख्याल में ये ले लिया। और इक्वल क्वांटिटी में जो है ये आप क्या ले रहे हैं? मार्जरीन लेंगे। ठीक, इक्वल क्वांटिटी में आपने लिया है घी और साथ में उतना ही मार्जरीन, और इसको मिक्स करने के लिए हल्का सा इसको हीट अप कर रहे हैं, ताकि जो है ये मिक्स हो जाए। और इसको दोबारा फिर ठंडा करेंगे हम। जी सर। इसमें 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने इसको मीडियम फ्लेम पे, इसको जब तक इसके अंदर ये जो ऊपर झाग फोम नज़र आ रही है वो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साहब ये हो गया जी? हाँ जी सर, ये तैयार हो गया। मैं इसके अंदर की जो लस्सी और जो खत्म हो गया, जो दूध वाला एलिमेंट था, और ये अब इसको हम ठंडा करने रख देते हैं। जी सर, ठंडा करेंगे इसको। पाओ जी, पा दो किसी खुले बर्तन में इसको डाल दीजिए, ताकि ये जरा जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छा सही सब, ये आप इसको आप ठंडा कर रहे हैं हिला हिला के? ये ठंडा हो चुका है। हाँ। इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मजीद ठंडा करने के बाद पाओगे या होनी बस? बस गर्म है अभी।
ये इस तरह आपने हिलाते रहना है खुले बर्तन में लेके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये जो कचौरी की परत जो है वो सही साहब ने जो टिप बताई है वो इसी जो मावा या हम ये जो अंदर फिलिंग इसकी बना रहे हैं डो के अंदर परतों के दरमियान लगाने वाली, वो इसी मावे से इसी घी से जो है वो उसकी क्रिस्पी बनेगी और उसके फ्लेक्स बनेंगे। क्यों जी, ऐसा ही सही जी साहब? सर जी। जी बिस्मिल्लाह करें सही साहब। फिर 2 टेबल स्पून जा रहे हैं जनाब इसमें कॉर्नफ्लावर के, जो मार्जरीन और घी का जो मिक्सचर है उसमें, और फिर इसको मिक्स करते रहना है। इसकी वजह कॉर्नफ्लावर शामिल करने की सही साहब ने ये बताई है कि ये ठोस होना चाहिए, इसमें जान होनी चाहिए, सख्ती पे होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन सॉलिड के करीब जब इसका टेक्सचर आ जाएगा तब जाके ये उसकी कचौरी की परतें बना सकेगा। मेरे ख्याल में ये सही साहब ने और इसको 2-3 मिनट करने के बाद इसको हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब ये देख लीजिए कि उसका टेक्सचर जो है वो बदलना शुरू हो गया है, कंसिस्टेंसी उसकी बदल गई है, लेकिन हम अब इसको रख देंगे। हमने इसको प्रॉपर ठोस हालत में लाना है, तो हम इसको थोड़ा सा और मिक्सिंग करने के बाद 1-2 मिनट बाद फ्रिज में रख देते हैं। ये जनाब हमने 200 ग्राम मार्जरीन और 200 ग्राम जो है वो घी, वनस्पति घी लेके उसको हमने मिला के गर्म कर लिया, और उसमें अंदर जो मिल्क कंटेंट यानी लस्सी जो थी वो सारी सड़ गई, और उसके बाद हमने उसको ठंडा कर लिया, बल्कि मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के भर भर के, बल्कि सर्विंग स्पून वो उसमें ऐड करने हैं। तो ये टेक्सचर की आपको ये पेस्ट मिलेगा जी। जितना सॉलिड होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, इससे भी गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपको 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च का और डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं। ये हमारे हम फिलिंग में जब मैदा गूंथते हैं तो उसमें काम आएगी। चलिए जनाब हम अब शुरू करते हैं मैदे की गुंदाई। कितना सही सब ले रहे हैं मैदा? 1 किलो। ये आधा किलो का पैकेट है तो आपने 2 डालने हैं। 1 किलो आपने ले लिया मैदा, हमने 1 किलो मैदे पे बेस की है ये रेसिपी। नमक सही सब को अंदाजे से ही, या 1 टेबल स्पून तो जा रहा है? 2 टेबल स्पून जी सर। 1 किलो मैदे में, ठीक है जी। इसमें सही सब कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं? सर थोड़ा सा घी लगेगा। अच्छा, घी तो अंदर लगेगा। जी सर। ठीक हो। घी ये जो हमने मावा तैयार किया ये, या आम घी? आम घी। आम घी कितना? अच्छा जी, ये जा रहा है जनाब 2 या 3 टेबल स्पून घी। ठीक हो गया। बस ये तो 5-7 मिनट में ही गूंद के जी आपने उसको डो कर दिया, और अब पेड़े बनाने शुरू हो गए। किलो में 1 2 3 4 5 10 11 जी जो है सर। 1 किलो में तकरीबन आपने को 100 ग्राम का जो है वो पेड़ा, हाँ जी। 100 ग्राम का पेड़ा लिया, ऐसा ही है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का पेड़ा लिया, ठीक है। अब इसकी आप करेंगे ऊपर से थोड़ी ऑयलिंग। जी सर। चलें, ये जनाब पेड़ों की ऊपर से होगी थोड़ी सी बिल्कुल ऑयल से लिपाई, और इसके ऊपर इसको हमें देनी पड़ेगी प्लास्टिक शीट जी। आधा घंटा गुजर चुका है और अब हम सही सब जो है शुरू करने लगे हैं इसकी पहली, यानी कि चपातियाँ बनेंगी पेड़ों की। और उसके बाद जो है इन ही चपातियों में वो जो घी का हमने एक मिक्सचर बनाया है, घी, मार्जरीन और कॉर्नफ्लावर का, उसमें आपके इसमें लेयरिंग करेंगे। चलें जी, चपातियाँ बन चुकी हैं ये वाली, और ये घी की गई स्टफिंग। अब मैं जरा क्लोज करके आपको ये 2-2 टेबल स्पून तक जा रहे हैं। कितने टेबल स्पून जा रहे हैं जी? 2-2 तो जा रहे हैं। 2-2 टेबल स्पून जो है आपने जो उसकी एक चपाती बनाई है, और उसके बीच में ये जो हमने मिक्सर बनाया हुआ था उसकी फिलिंग हो रही है। फिलिंग हो गई पूरी। अब इसको आपने फोल्ड करना है, एक ये आया दूसरा फोल्ड, और ये अक्रॉस ये आया तीसरा, और इस तरह जो है आपने इसको यहाँ स्टैक कर दिया। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रे की कीजिए थोड़ी सी ऑयलिंग, और ये जो पेड़े हमने बनाए हैं ये स्टैक कर लीजिए, और इसको हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। ये जनाब पेड़ा पकड़ें, आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको ये फोल्ड दे रहे हैं, कोना पकड़ के इसको फोल्ड करें, और 8 है चारों कोनों को 2 दफ़ा, और ये फिर आप पेड़े लगा के स्टैकिंग यहाँ करते जाए। ये पकड़ा, इसको थोड़ा सा चिपटा किया, 1 2 3 4, और फिर ये 5 6 7
8 दफ़ा आपने कॉर्नर पकड़ के चारों कॉर्नर को 2-2 दफ़ा आपने फोल्ड। अच्छा जी, हमने सईद साहब से पेड़े को धुआ के और उसकी लेयर्स बनवा के सेटिंग टाइम हमने इनको पूरा ओवरनाइट ही दे दिया। अब ये अगले दिन जो है वो पेड़े जो हैं वो बिल्कुल अपनी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ इसमें मरहला आता है स्टफिंग का। पेड़े की निशानी ये है कि आप इसको दबाएं तो ये वापस बाउंस बैक ना करे। आप जब उंगली करें तो वो दबे का दबा रहती है, इसका मतलब ये है कि ये बैठ चुका है, सेट हो चुका है। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि कीमा हमने जो आधा किलो लिया था और उसमें सिर्फ 2 प्याज और 10-12 सब्ज़ मिर्ची डाल के सिर्फ उबाला, नमक, और एंड पे इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। या आपके सामने बॉइल्ड हालत में है, बॉयल है, इसको फ्राई नहीं करना, अपने ही तेल में पकेगा। और एंड में 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर ये डाल के मैंने इसको ड्राई कर लिया और इसको फ्रिज में रख लिया। आपने इसको जब स्टफिंग करनी है तो इसको गर्म नहीं होना चाहिए, फ्रिज में रखें, इसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। पेड़ा बन चुका हुआ है। अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा चपटा कर लीजिए हाथ की मदद से ऐसे, और इसके दरमियान में 1 हैंडफुल जो है वो आपने कीमा भरना है, लाइक दैट। बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, अदरवाइज फिर ये बंद नहीं होगा। उसके बाद इसको लेयर्स में ही, एक इधर और एक इधर, ये इधर और ये इधर, ये आप हो गए 4 कोने। उसके बाद ये इधर, ये थोड़ा सा खींच के इसको इसके ऊपर से ये खींचिए इसको ऊपर, और इसको जो है वो सबसे ज़रा लपेट दीजिए। तो ये आपकी लेयर जो है वो पूरी हो गई। थोड़ा सा थपथपाया, ये देखिए, ये कचौरी की शक्ल जो है आपके पास होनी चाहिए। 8 तहें हमने कीमा भरने के बाद फिर इसको 8 तहों में फोल्ड कर लिया। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चलता है इसका फ्राइंग का। और इसकी फ्राइंग जो है ना जनाब, ये आपकी बाकी पकौड़ों से या समोसा किसी भी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इसमें ऑयल का टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूकवार्म, यानी कि बिल्कुल ल्यूकवार्म जो होता है, कोसा कोसा जो है उसको गर्म करना है। होगा ये डीप फ्राई, लेकिन आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। तकरीबन ठंडे ऑयल में कचौरी जाएगी, डिप हो जाएगी, और जिस वक्त, और नीचे आपने फ्लेम रखना है बिल्कुल डेड स्लो। खुद ही उसी ठंडे तेल में ही पक पक के कचौरी जो है वो तेल से जब ऊपर जो है वो आ जाएगी, स्विम करने लगेगी, फिर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है, और फिर 3 से 4-5 मिनट ईच साइड करके गोल्डन ब्राउन करके निकालना है। आपके सामने करते हैं। कचौरी हमारी सेट हो चुकी हुई है। इसको आपने थोड़ा सा हाथ से थपथपा के थोड़ी शेप दे के इसको कर लेना है, चपटा जो है वो डाल देना है ठंडे ऑयल में। और ऑयल मैंने फ्लेम जो है वो और इसको हल्का कर दिया है, ये बबल्स नहीं उठने चाहिए। ज़्यादा गर्म था, अब मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगा। अच्छा, एक में फ्राइंग में और टेक्निक है जो आपने जहन में रखनी है कि जिस पैन में आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं उसमें एक एक करके नहीं आपने करनी, इतनी कचौरियाँ डालनी हैं जिसमें ये फ्रीली मूव ना कर सके। अब मैंने छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैंने 4 कचौरियाँ डाली हैं। अब ये बिल्कुल अपनी जगह से ये मूव नहीं कर सकती। तो जनाब हमने एक साइड पलट दी है, ये देखिए क्रस्ट भी ऊपर में के उसका क्रिस्पी होने लग गया है, गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है। और दूसरी साइड जो है वो भी हम उसे 5 से 7 मिनट इसी फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे तल रहा हूँ। लेकिन जी कचौरी हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है। बोथ साइड जो है वो डार्क ब्राउन हो चुकी है, आइडियल कलर इसका। बस इसको अब कढ़ाई से निकालने का वक्त है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। फिर का हमारा फर्स्ट कचौरी, लेकिन कचौरी हमारी हो चुकी है परफेक्टली फ्राइड। आपको इसका मैं क्रंच, जरा गर्म बहुत है, क्रंच दिखा दूं। बोथ साइड मेहनत तलब काम तो है, लेकिन क्या खस्ता करारी क्रंची और फ्लेक्स वाली जो है वो कचौरी तैयार हुई है। आपके सामने तोड़ के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ठंडा हमने कर लिया है, अब ये देखिए कि बिल्कुल इसकी लेयर्स में है। इधर आ जाए, लें जनाब, नहायत क्रंची, क्रिस्पी और फ्लेकी कचौरी तैयार। अब इसको खोल के देखते हैं क्या सूरत है। ओए हो, फ्लेक्स आपके सामने हैं,
बढ़ती जा रही है। क्या बात। डू ट्राई दिस रेसिपी इन हो एट होम और let me know in the comments about your feedback.